नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में एएलपी मैथ का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 का डिस्कशन करेंगे, जो कि नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको हम पढ़कर आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुषों और महिलाओं की दैनिक औसत आय को दर्शाता है। ठीक है, यह जो यहाँ पे यह वाला साइन जो है, मतलब कि जो कट वाला साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह वुमेन मतलब महिलाओं को दर्शाता है, और यह वैकेंट वाला जो है, मतलब जो सीधे खाली है, सादा लाइन है, वह पुरुषों की आय को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, चित्र डेटा के आधार पर किस वर्ष में पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई थी। तो इसके लिए हमको डिफरेंस निकालेंगे। जहां अधिक डिफरेंस आएगा वही प्रतिशत चेंज जो होता है अधिक होगा। तो आइए हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। पुरुषों का पूछा है, तो यहाँ इस दोनों का अगर हम डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.1 के इक्वल आएगा। फिर अगर हम यहाँ के डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वह 4.7 के इक्वल आएगा। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब 50.5 में से 45.6 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 4.9। फिर अगर 66.9 में से अगर 50.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो 16.4 का डिफरेंस आ रहा। तो सबसे अधिक जो इनकम में चेंज आया है वह 2000 से 2003 में आया है। ठीक है, तो 2004 में जो है अधिक प्रतिशत चेंज हुआ है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। तो 2004 में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सीखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर से एक वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज जो है 491.68 है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 मंथ में 8% है। ठीक है, तो यदि हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/6 मतलब 4/3% के इक्वल हो जाएगा। तो यह किसका मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, 2 महीना का आ रहा है, 2 माह का। और एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, 3 8 3 का 24 4 28/3% टोटल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 491.68। तो कोई भी मूलधन जो होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो यहाँ हम 100% का वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा, 491.68। 100 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 3 जो है डिवाइड में है, तो 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और 28 इधर है ऊपर, तो यह नीचे आ जाएगा। ठीक है, यह 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है वह 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा मूलधन निकल करके आ जाएगा 5268 के इक्वल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5268, हमारा मूलधन निकल करके आ गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सीखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 15 है। जबकि समूह की सभी संख्याओं का औसत कितना है, औसत या माध्य दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे 17 दिया है, और यदि सबसे छोटी संख्या जो 5 हुई उसको अगर हटा देते हैं तो माध्य निकल करके आ जाएगा कितना, 18.25 के बराबर।
तो समूह में कुल कितने संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं समूह में टोटल संख्या x है। ठीक है, जिसका माध्य कितना है 17 है, और पहली 5 छोटी संख्याओं का माध्य कितना है क्वेश्चन में दिया है 75। और इस संख्या को अगर हटा देते हैं टोटल में से, तो मतलब x माइनस 5 संख्याओं का माध्य दिया है 18.25। तो हमको यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। मतलब कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x बराबर 15 पचे 75 प्लस 18.25 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18.25x माइनस 18×95 25 पंचे 125 मतलब 91.25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इधर अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.25x इज इक्वल टू, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उससे पहले इसको हम घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1.25। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो इसको अगर काटते हैं तो 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल संख्याओं की संख्या निकल करके आ गया 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा के है, आइए हम इसको भी सीखते हैं। एक बहुपद दिया गया है जिसका शून्यक है अल्फा और बीटा, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसका शून्यक सबसे पहले निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, तो 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। यदि हम 5x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए अब 0 को इक्वल करेंगे तो x बराबर एगो वैल्यू 1 आएगा, एक वैल्यू आएगा 2/5। तो इसी का व्युत्क्रम का सम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 का अगर उल्टेंगे तो 1/1 1 ही होगा, और 2/5 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो यह 7/2 के इक्वल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, और ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि ए बी और सी मिलकर 30 दिनों में कार्य समाप्त करता है तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो आइए हम पहले इसका इफिशियंसी दिया है, ए और बी का इफिशियंसी दिया। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब कि ए 2 यूनिट कार्य करेगा तो बी जो है 1 यूनिट कार्य करेगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी जो है मिलके बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब कि बी अगर 1 यूनिट कार्य करता है तो ए और सी 3 यूनिट करेगा। तो इंडिविजुअल इफिशियंसी यहाँ पे देखिए निकल के आ जाएगा, ए का 2 है, बी का 1 है, और ए और सी के मिलाकर के 3 है, जिसमें ए का अकेले 2 है, तो सी का इफिशियंसी 1 आ गया। तो इंडिविजुअल कितना दिनों में कार्य करेगा, तो उसके पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल डेज कितना है 30 दिन, और तीनों एक साथ मिलकर कितना दिनों में कार्य करेगा 2, 1 3 और 1 4। तो मतलब टोटल कार्य हो जाएगा 120 यूनिट वर्क। तो ए हो गया, बी हो गया और सी कितना कितना दिनों में करेगा। ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, तो 120 यूनिट कार्य करने के लिए उसको 60 दिनों की आवश्यकता होगी। और बी और सी का इफिशियंसी मतलब एक दिन में एक एक यूनिट काम करेगा तो 120 यूनिट काम करने में 120 और 120 दिन का समय लेगा।
तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका सॉल्यूशन बेस्ट लगा होगा। इसके लिए वीडियो को आप जरूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। यदि tan ए 1/√3 है तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो tan ए बराबर कितना है 1/√3। तो tan में 1/√3 का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर tan 30 यहाँ पे लेंगे तो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल ए जो है वह 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल बी जो है समकोण है, मतलब 90 डिग्री, और एंगल ए जो है 30 डिग्री हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गया। तो एंगल सी क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपको 60 डिग्री। यहाँ पे एक चीज आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा, यह हम साइन ए प्लस सी के फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए की जगह कितना है 30 डिग्री और सी की जगह कितना है 60 डिग्री है। तो 30 और 60 90 हो गया। तो साइन 90 के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुने के बराबर है, उनका एचसीएफ 213 है। इनमें से किसी एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहली संख्या मान लेते हैं एच एक्स और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं एच वाई के बराबर, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एच एक्स वाई और एचसीएफ तो एच ही होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब इधर आते हैं क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना है एच एक्स वाई, एलसीएम जो है इसके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। यहाँ से एच से एच अगर कट जाएगा तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। इसमें से पहली संख्या जो है एक संख्या में क्या कह रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं पहली संख्या एक एज है, ठीक है। 225 से विभाजित करते हैं तो संख्या बराबर निकालने के लिए क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ भाजक कितना आ गया 225 और भागफल 4 आ रहा है और शेषफल 165 के बराबर आ रहा है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 165। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ पे देखिए यह x और y जो है यह को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कहने का मतलब यह है कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होता है। तो सबसे पहले पहली संख्या तो हमारे पास निकल करके आ गया 265। तो इसका एचसीएफ जो होता है कॉमन होता है दोनों में। तो अगर हम x और y में से x का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो इसमें 213 से डिवाइड करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम 265 और एचसीएफ कितना है 213 है। 13 पचे 65, मतलब x का वैल्यू 5 निकल के आ गया और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 20। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 4। तो एक का हो गया हमारे पास निकल करके आ गया 5। तो दूसरी क्या है, दूसरी को प्राइम नंबर क्या है 4 है। तो इसी में अगर इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका संख्या निकल के आ जाएगा 13 है 213, ठीक है। तो 13 चौका 52 मतलब कि 852। तो हमारे पास दूसरी संख्या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है तो 852 हमारे पास सही उत्तर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया गया है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको भी हम देखेंगे। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए अनुपात बी और समानुपात 24 अनुपात बी, और एक और दिया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 192। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो इसको सिंपली रेशियो का क्वेश्चन है। तो ए बट्टा 24 बराबर 24 बट्टा बी कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा ए बी बराबर 24 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576।
फिर अगर हम इसको लेते हैं तो a बट्टा बी बराबर b बट्टा 192, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 192 a के बराबर आ जाएगा। और दोनों तरफ हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, b क्यूब बराबर 192 ए बी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 576 दिया हुआ है। तो यह 24 का स्क्वायर है, आई 192 जो है इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 24 के बराबर। तो यहाँ से अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो b का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा, 3 को 24 में से ये को निकलेगा तो 24 और 8 का क्यूब रूट होता है 2, 24 दूनी 48। तो एक संख्या हमारे पास निकल करके आ गया, b का वैल्यू 48। अब a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अगर ए बी का वैल्यू 576 है तो यहाँ b का वैल्यू निकल गया था, a बराबर क्या हो जाएगा 576 बट्टा b का वैल्यू है यहाँ पे 48। काटेंगे 24 दूनी 48, ये 24 बार में जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो 12 बार में। तो a का वैल्यू 12 आ गया और b का वैल्यू 48 आ गया और दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। तो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 को सीखेंगे उससे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट लर्न करवाएंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 ए बी के बराबर होता है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न है, ए क्यूब अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम फॉर्मूला पे फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए की जगह कितना है 3x दिया है और बी की जगह कितना दिया है 2y दिया है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 3x माइनस 2y की जगह कितना है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 टाइम 9 दूनी 18 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 11। तो फिर आगे हम इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा निकल करके हमारे पास 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब बराबर यहाँ पे 10 था और यहाँ 10 का स्क्वायर था, 10 9 100 हो गया और 11 गुने 18 था, यहाँ पे 18 गुने 11। तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 10, यहाँ पर 118 कम 18 हाथ में 18 1 19 198 तो हो जाएगा, 1 से जोड़ेंगे तो 298 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2980 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का उन्नयन 59 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल की स्थिति इस मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यह एक मीनार हो गया और यह इसका छाया हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल कितना था, शुरुआती एंगल 30 डिग्री, लेकिन इसका छाया बढ़ कर कितना यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर यह वाला जो ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही छाया की मतलब लंबाई बढ़ गया है, जिसका वैल्यू दिया है 40√3। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री एंगल के सामने 1 यूनिट होता है। और यह पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ये अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 यूनिट हो जाएगा। और यह पूरा में से अगर इसको घटा लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगा। इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 40√3। तो यहाँ से अगर 2 से काट देते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20√3। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है √3 यूनिट।
√3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 मतलब 3 आ जाएगा और 20 तिहाई 60 मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रेशियो का है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 5:6:8 के अनुपात में राशि है। यदि कुल राशि का वैल्यू 240 है तो 25 पैसे की जो राशि है उसकी संख्या कितना है, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ 1 रुपया हो गया, यहाँ 50 पैसा हो गया, यहाँ 25 पैसा हो गया, ठीक है। जिसका अनुपात कितना अनुपात में है, 5:6:8 में। तो इस पैसा को जो है हम रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। तो अगर और 1 रुपया है तो 1 रुपया, और इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रुपए का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 + 6 में अगर 1/2 से करेंगे तो 3 + 8 में 1/4 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 240, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 का वैल्यू आ गया 24। तो सिक्कों की संख्या कितना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 हो। तो 24 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन को सीखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब भी होता है यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इसमें ऑल जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एक हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है साइन, जो होता है साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और कोसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बराबर, ठीक है। और साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। तो यह इसी कन्वर्जन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेक को 90, ऐसे देखिए सेक 90, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 53 करेंगे। 90 में से 53 घटाएंगे तभी तो 37 के बराबर आएगा। तो यह किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक 53 के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो मतलब दोनों सेम आइडेंटिटी है तो कट जाएगा। तो 1 + 1 कितना के बराबर आ जाएगा, हमारे पास सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 41 में डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे। एक व्यापारी 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, उसे किसी वस्तु पर 108 रुपए मिलते हैं तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत जो है अंकित मूल्य x है, तो इस पर 20% का छूट देता है, तो बेचेगा कितना में, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 5 की वस्तु पर 1 का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में, 4/5 में गुना। फिर उसके बाद में 10% का छूट देता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 के वैल्यू पर 1 का छूट देता है तो यहाँ पे 9/10 में बेचेगा। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 108। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुने 5 × 50, इधर नीचे है तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 × 36 नीचे आएगा तो 36 दिया 108, और 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मतलब कि मार्क प्राइस निकल कर के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझेंगे। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, ठीक है। उनमें से प्रथम 3 संख्या का गुणनफल और 415 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पहली का गुणनफल, पहली 3 और अंतिम 3 का गुणनफल दिया है, तो अंतिम 3 कितना है, बी सी डी, और प्रथम 3 कितना है, ए बी और सी।
इसका रेशियो कितना है 1729/455 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन 13 से काट लेते हैं इसको बीसी से, बीसी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी से ए का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं 13 से, तो 13 3 39, 13 5 65, और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 13 1 13, और यहाँ पे कितना आएगा 4, 13 3 39 और 13 3 39 हो जाएगा। तो 133 बटा कितना गया 35। तो फिर इसको अगर हम कितना से काटते हैं 7 से काटते हैं, तो 7 7 एकम 7, 7 9 63 और 7 5 35। तो बड़ी अभाज्य संख्या कितना निकल कर गया 19 आ गया। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 47 में क्या कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की गति से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रहे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की मतलब की चाल बताइए। ठीक है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कितना सेकंड में पार करता है 6 सेकंड में, और ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर और 120 मीटर, और एक स्पीड दिया है और एक S1 हमको नहीं पता है। तो 50 गुने, और यह किलोमीटर में है। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना करेंगे इसको 5/18 में से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 6 तिरका 18। ठीक है, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा S1 प्लस 50 गुने 5 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 गुने 3, 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 का 20, तो 44 गुना 3 कितना होता है 4 3 12, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो S1 प्लस 50 का वैल्यू आ गया 132। तो S1 का वैल्यू निकालने के लिए अगर 132 में से 50 घटाएंगे तो 82 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आ गया। 51 नंबर में क्या कहता है, यदि शान की आयु करण की आयु 10, शान की आयु हम मान लेते हैं एस है, और करण की आयु कितना है के है, वर्तमान आयु। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद शान की आयु, तो एस प्लस 10 बराबर करण की 10 वर्ष पहले की आयु के 2 गुने के बराबर, और शान जो है करण से 9 वर्ष बड़ा है। तो शान माइनस करण कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हमको करण की आयु याद करना है, तो शान की आयु यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो k प्लस 9, एस का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे रखेंगे तो 10 और 9 19 प्लस k बराबर 2 से मल्टीप्लाई 2k माइनस 20, के इधर जाएगा तो 1 k बचेगा, और माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 39 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत इजी। यहाँ से 2 से 9 बार में जाएगा, 9 से 3 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 तिहाई 9, -9 और -4 -13, -13 से 78, 13 6 78 -6, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, एक घनाभ के 3 संलग्न पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है एल बी बी एच और एच एल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 60 और 24। ठीक है, तो आयतन क्या होता है एल बी एच। तो यदि हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एल बी एच का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 गुना 60 गुना 24, तो यहाँ 6 जगह 24 और 24, तो एक 24 निकल जाएगा बाहर, और 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा बाहर, तो इतना मीटर क्यूब हो जाएगा 240 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सर्कल का है, इसको भी आप ध्यान से सीखेंगे। जब भी इस टाइप का फिगर आएगा तो इसका फॉर्मूला होता है पीटी का स्क्वायर बराबर पीबी गुना पी ए होता है। तो ए बी का वैल्यू अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो पीटी की जगह 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बराबर पीबी का वैल्यू 4 दिया है, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 4, तो 4 से 16 बार में जाएगा, 16 बराबर x
प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 16 में से अगर 4 जाएगा तो 12 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब भी यहाँ पर 10% रेट दिया हो, रेट का वैल्यू अगर 10% है, ठीक है, तो साधारण ब्याज में मतलब कि मूलधन पर ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर और साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20% ब्याज मिलेगा। इसी 20% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 400, ठीक है। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अगर 10% के हिसाब से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है। अगर नहीं पता है तो इसको निकालने का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो x और y की जगह दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो 10 रख देंगे यहाँ पे, 10 और 10 प्लस 10 गुना 10 यहाँ पे रखेंगे तो एक बार में जाएगा, 10 10 20 और 1 21 हो गया। तो 21 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। तो हमारे पास सही उत्तर निकल के आ जाएगा 420 रुपया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा 2 साल में 10% के रेट से। तो इस प्रकार आज का लेक्चर इतना ही पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एवं जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।